अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के लिए दही खाना, घी खाना, मधु का सेवन करना आवश्यक माना गया है। ये दिल मेरा रह खोया कहीं, आदत से तेरी यूं हो रही। इन लम्हों में चले हैं जो यूं हम दोनों बेफिक्री से, तू हो मेरे संग यूं ही तो आसान हर मंजिल भी। हो ये आसमां या हो ज़मीं, आंखें तेरी सबसे हंसी, तू जो मिला तो सारा जहां एक पल में हासिल हुआ। राहतें हैं मिली इन लफ्जों में, बातों में है सुकून। इस मन को हो यकीन लिखी है यूं नसीब में तू। हो ये राहें तेरी मेरी इन फूलों से महकिया है, कभी कोई ना फिक्र हो इस दुनिया में हम दोनों को।
शिव शरदां शतं मंगलम्। चौथा वचन वागते हुए कन्या कहती आय वेयो धान्य धानादिकानाम दृष्टा कीरे चेजुचर निदया। आज से आप जो भी पैसा कमाते हैं और जो भी खर्चा करते हैं इसके पूर्ण जानकारी इनको दे। इसलिए देनी जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जो पैसा कमाएंगे उस पैसा से ये जो है गृह को चलाएगी। स्त्री के ऊपर गृह को घर को चलाने का भार रहता है। यदि आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा खर्चा करने लग जाएगी और जिस घर में आय से जितना व्यय होने लग जाए वो घर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। इसलिए जो भी पैसा कमाए जो भी खर्चा करे इसकी जानकारी इनको दे। कन्या का 4 वचन स्वीकार आपको स्वीकार। कहती है आज से जितने ये बड़ी स्त्रियां होंगे उसको आप माता की तुलना में रखेंगे। जो बराबर वाली होंगे उनको भाभी इत्यादि की तुलना में देखेंगे। जो छोटी संसार की स्त्रियां होंगी उसको आप बहन का दर्जा देंगे। जिस प्रकार एक पतिव्रत धर्म का पालन करती है आपको एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात के लिए अपने पत्नी को ही अपने हृदय में स्थान देना। तो ये इनके 7 वचन है। स्वीकार है आपको स्वीकार। अब जैसे 7 वचन है ये आपसे मांग सकते हैं। आप भी 7 वचन मांगने के अधिकारी होते हैं। लेकिन पुरुष जो होता है वह दृढ़ संकल्प होता है केवल 2 वचन चाहता है। इनके 7 और 2 आपके मिला के कितना अंक होता है 9। 9 का अंक पूर्णांक माना गया है। हम लोग जो माला फिरते हैं ना उसमें कितने मणियाँ होते हैं 108 और एक ऊपर का मणिया भी होता है उसको मिला के 109 होता है। 9 की संख्या को जितना से भी गुना करे अपने से कम नहीं होती। 9 एक 9, 9 दूना 18, 8 और 1 9। इसलिए उस संख्या को पूर्णांक माना गया। इनके 2 वचन जो है आपको स्वीकार करने। इनका पहला वचन है उद्याने मत बसाने पर गेहे गमनम तथा। एक विवाहित स्त्री को उद्यान में यानी कि बाग बगीचे में अकेले जाना मना है। जहाँ शराब बिकते हों जहाँ शराबी इधर उधर घूमते हों ऐसे स्थानों पर जाना मना है। पता नहीं कोई शराबी कैसी हरकत कर डाले है ना। ऐसे स्थानों में जाना मना है। पर ये गमना तड़ा पराए घर में भी जाना मना। क्यों ना अपने पिता का घर हो जब तक अपने पति के और सास ससुर की आज्ञा ना हो अपने पिता के घर में भी ना आए। इतिहास इस बात का साक्षी है। भगवान शंकर का पहले ही विवाह किससे हुआ था? सती से है ना, सती से। और वो दक्ष प्रजापति जो थे उसके पिता थे और दक्ष प्रजापति उसके पिता जो है भगवान शंकर से यानी कि अपने दामाद से देश रखते थे, उसको पसंद नहीं करते। तो एक बार बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसमें अपनी पुत्री सती को बुलाया लेकिन शंकर भगवान को अपने दामाद को नहीं बुलाया। तो माता सती ने शंकर भगवान से जो है हट कर ली कि मेरे पिता के घर में जो यज्ञ हो रहा है मैं जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने बहुत मना किया, वहाँ मेरा अपमान होता है, वहाँ तुम मत जाओ। लेकिन उनकी बात को नहीं मानी और पिता के घर में चल गए। वहाँ दक्ष प्रजापति ने उनके पति शंकर भगवान का खूब अपमान किया। उस अपमान को जो है सती सहन नहीं कर पाई और वही अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इसलिए इतिहास इस बात का साक्षी भी है, जब तक अपने पति की आज्ञा ना हो, सास ससुर की आज्ञा ना हो, अपने पिता के घर में ना जाए। पराये पुरुषों के साथ ज़्यादा हंसना बोलना इत्यादि मना। ये सुख में रहें तो इनका सुख में ध्यान रखना। यदि किसी कार्य में दुख भी पड़ जाए तो उनका दुख में भी साथ नहीं मानना, है ना। पास से ही पति होता है और पास से ही पिता होता है, दोनों की एक ही राशि और कन्या राशि। 20 वर्ष तक एक पिता अपनी कन्या का पालन पोषण करता, उसके बाद की अवस्थाओं का भार पति के कंधों में रहता। तो दोनों कुल की मर्यादाओं को ध्यान में रखना है और इस प्रकार अपने परिवार को चलना है। सुख दुख में इनका साथ निभाएं। ये कन्या ये जो है इनका एक वचन है, स्वीकार है आपको स्वीकार है। दूसरा वचन कहते हैं मदे चित्तानुगतम च चित्ता मदा मदिकार पालनम च पदे व्रत धर्म परायणा तम क्रिया सदा सरम्यम प्रत्ययता। हमेशा अपने पत्नी को अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।
हमेशा इनकी आज्ञाओं का पालन करें। जितने भी बड़े हैं उनको आदर सत्कार दें और जितने छोटे हैं उनको प्रेम से रखें और दोनों कुल के मर्यादाओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि विवाहित होने के बाद स्त्री के ऊपर दो कुल के मर्यादा रह जाते हैं, पिता का घर और पति का घर। दोनों घर के मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को चलाएं। इनके दो वचन हैं, स्वीकार आपको स्वीकार।